1989 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पिछले 5 घंटों से ज़्यादा लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग पैलेस स्क्वायर बुकारेस्ट में सिर्फ एक इंसान का इंतज़ार कर रहे। नाम निकोलाई चाउसेस्कू। इन लोगों को ज़बरदस्ती स्कूल से, जॉब से और उनके घरों से बाहर निकाल के लाया गया है। चाउसेस्कू सभी को बताना चाहते थे कि वो अब भी इंचार्ज है, इसीलिए इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग होल्ड की गई जिसे लाइव टीवी पर दिखाया जाना था ताकि इसे सब देख सके। उसे ये लग रहा था कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन ये उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 24 साल तक चाउसेस्कू ने रोमानिया पर एक स्ट्रिक्ट लीडर की तरह राज किया। उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और ना ही कोई उसके रूल के अगेंस्ट जा सकता। लेकिन थोड़े ही दिन पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ। टिमिसोरा नाम के शहर में एक प्रीस्ट ने चाउसेस्कू के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था। जब लोगों ने प्रीस्ट की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की तो चाउसेस्कू के सोल्जर ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। ये खबर आग की तरफ फैल गई और जल्द ही पूरे देश में गुस्साए लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इस दिन चाउसेस्कू बालकनी में किसी राजा की तरह भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए अपनी प्रजा से बात कर रहा था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ गड़बड़ समझ में आती है। भीड़ के ज्यादातर लोग किसी स्टैच्यू की तरह खड़े, वो 1 इंच भी नहीं हिल रहे। सिर्फ पहली रो के लोग हैं जो चीयर कर रहे, और ये भी एक फेक चीयरिंग है, क्योंकि असली आवाज लोगों की भीड़ से नहीं बल्कि पूरे चौराहे पर लगे स्पीकर्स में से आ रही है। अ प्री रिकॉर्डेड साउंड, जैसे किसी मूवी की शूटिंग हो। और फिर चाउसेस्कू बोलना शुरू करता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है। वो ऑर्गेनाइजर्स को मीटिंग के लिए धन्यवाद करता है, कुछ नाम लेता है, एंड देन सडनली भीड़ के बीच में से लोगों के चीखने की आवाज आती है, और ये आवाज स्पीकर से नहीं आ रही। उसकी वाइफ एलिना जोर से चिल्लाई, समवन इज शूटिंग। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें घेर लिया और अब वो उसे बिल्डिंग में ले जा रहे थे। अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। इट वॉज द एंगर जो सालों से इन लोगों के भीतर इन्हें खाया जा रहा था। गुस्से से भरे हुए लोगों ने फेंसेस को तोड़ के सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग की तरफ भागना शुरू किया, जहां चाउसेस्कू खड़ा था। इसी बीच कैमरामैन को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो तो कैमरे को आसमान की तरफ घुमा देना, और उन कैमरामैन्स ने यही किया। वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो चुकी थी। लोग चाउसेस्कू के ठीक नीचे खड़े थे। वो और उसकी वाइफ लगातार उन लोगों से कह रहे थे कि पीछे रहो। किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स ने भीड़ को पीछे धकाने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट। इवन दो चाउसेस्कू ने अनाउंस किया कि लोगों को ज्यादा वेजेस और हायर पेंशन दी जाएगी, लेकिन ये काम नहीं किया। जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो भीड़ ने वापस जाने से मना कर दिया। झूठ, फेक प्रोमिसेस, हर बार ये बताना कि क्या करना है और क्या नहीं, दे आर ऑल डन विद हिम। वो बुकारेस्ट शहर में फैल गए, चाउसेस्कू मुर्दाबाद और आज़ादी का नारा लगाते हुए। जब चाउसेस्कू को इस बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गया। बुकारेस्ट में रहते हुए भी उसने तुरंत टैंक, सोल्जर्स और यहाँ तक कि अपनी खुद की सीक्रेट पुलिस को भी प्रोटेस्टर्स को कुचलने का आदेश दिया। उसने उनसे कहा कि प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े करो, और उन्होंने वही किया। प्रोटेस्टर्स को सड़कों पर गोली मारी गई। जो लोग दीवारों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बिल्डिंग की छतों पर छिपे हुए शूटर्स ने गोली मार दी। सुबह तक सड़कों पर इतना खून बहा कि आर्मी को उस सड़क को धोने के लिए पानी की कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच चाउसेस्कू अभी भी बुकारेस्ट में था और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लग रहा था कि लोग शांत हो चुके। उसने अपनी पत्नी एलिना से कहा, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। सूरज उगने से पहले ही खबर आ गई कि मजदूरों के बड़े बड़े ग्रुप अपनी फैक्ट्रियों से निकलकर शहर के बीच में मार्च कर रहे थे। कुछ बड़ा बदलाव हो चुका था। उन्हें रोकने के लिए भेजे गए सोल्जर्स और पुलिस ने अचानक गोली चलाने से मना कर दिया, और वो भी प्रोटेस्टर्स में शामिल हो गए। चाउसेस्कू ने जल्दी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बचे हुए स्पेशल लोगों के साथ सेंट्रल कमेटी बिल्डिंग के अंदर एक जरूरी मीटिंग की। उसी समय सैकड़ों, हजारों की संख्या में गुस्साए लोगों ने बिल्डिंग को घेर लिया और अब वो अंदर घुसने लगे थे। प्रोटेस्टर्स के ऑफिस पहुंचने से बस कुछ ही मिनट दूर होने पर चाउसेस्कू ने अपने पायलट को ऑर्डर दिया, अभी छत पर हेलीकॉप्टर लाओ। वो दोनों कांप रहे थे, उनके चेहरे डर से पीले पड़ने लगे। उनके बॉडीगार्ड्स को उन्हें हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने में मदद करनी पड़ी। 2 सीनियर ऑफिशियल्स और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वो हेलीकॉप्टर में घुस गए और गुस्साई भीड़ के छत पर पहुंचने से बस कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल गए। पायलट तुरंत स्नागो में चाउसेस्कू के आलीशान घर की ओर उड़ गया। यहाँ उसने मिलिट्री हेल्प के लिए कोशिश की। उसने पायलट को सोल्जर्स के साथ 2 और हेलीकॉप्टर मंगवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब साफ था, आप अकेले हो, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा।
पायलट ने चाउसेस्कू को जल्दी से फिर से उड़ान भरने के लिए मना लिया। उन्होंने हेलीकॉप्टर को हल्का करने के लिए 2 ऑफिसर्स को भी पीछे छोड़ दिया। निकोले ने तब पायलट को T2 शहर की ओर चलने के लिए कहा ताकि ऐसे सोल्जर्स मिल सके जो अभी भी उसके लिए लॉयल थे। लेकिन अचानक रेडियो पर एक आवाज आई, एक मैसेज, सभी उड़ानें रोक दी गई है, किसी भी अननोन एयरक्राफ्ट को मार गिराया जाएगा। तो उन्हें उतरना पड़ा। पायलट ने सावधानी से हेलीकॉप्टर को बुकारेस्ट और तार्गोविस्ते शहर के बीच में एक सड़क पर उतारा और बस इसी तरह चाउसेस्क 2 बॉडीगार्ड के साथ पैदल निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो एक साइकिल मैकेनिक की कार रोकने में सफल हुए। ये उन्हें तार्गोविस्ते शहर की ओर ले गया। रास्ते में चाउसेस्क ने कार रेडियो पर एक न्यूज़ सुनी। इसमें अनाउंस किया गया था कि बुकारेस्ट में विद्रोह की जीत हुई है। साइकिल मैकेनिक पेट्रार ने उन्हें शहर के किनारे एक स्कूल में छिपने का सुझाव दिया। जब वो पहुंचे तो स्कूल के डायरेक्टर ने उन दोनों को जल्दी से एक कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद लोकल पुलिस ने दोनों चाउसेस्क को अरेस्ट कर लिया और उन्हें शहर में एक आर्मी बिल्डिंग में ले गई। अगले कुछ दिनों तक नई सरकार उन पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाने के लिए तैयार थी। पकड़े जाने के अगले ही दिन नए नेता ने एक कागज पर साइन किए। इसमें कहा गया था कि आर्मी बिल्डिंग में ही तुरंत एक स्पेशल मिलिट्री कोर्ट चलाया जाएगा। यहाँ उन्हें टेरिबल क्राइम्स के लिए अक्यूज किया गया। कई इनोसेंट लोगों की हत्या, जिसे जीनोसाइड कहा जाता है, देश के पैसे और सामान को बर्बाद करने और दूसरे देशों के बैंकों में छिपाए हुए $1 अरब से ज़्यादा लेकर भागने की कोशिश करने का। जब इन क्राइम्स को जोर से पढ़ा गया तो निकोल बस हंस रहे थे। मुकदमा बहुत जल्दी चला और ज़्यादातर सिर्फ ये एक दिखावा था और उन्हें खुद का बचाव करने या फिर से मुकदमा चलाने का कोई मौका नहीं दिया गया। चाउसेस्क ने खुद अदालत के फैसले को स्वीकार करने से मना किया और कहा कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अदालत ने उसे और एलेना दोनों को दोषी पाया। दोनों को मौत की सज़ा दी गई। सोल्जर्स के एक ग्रुप द्वारा उन्हें गोली मारी जानी थी। निकोल ने तुरंत इस डिसीजन को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। कमरे से बाहर निकाले जाने से पहले निकोल ने सोल्जर से कहा कि वो एलेना के बगल में मरना चाहता है। इस बीच एक सोल्जर उनके हाथ बांधने के लिए रस्सी लेकर वापस आया, लेकिन ना तो निकोल और न ही एलेना बंधे रहना चाहते थे। दोनों ने सोल्जर से बहस की कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो दोनों कहीं नहीं भाग रहे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। फिर उन्हें बाहर ले गए और आर्मी बिल्डिंग की दीवार के सामने खड़ा किया। एलेना ने उन सोल्जर्स पर गुस्से से चिल्लाना शुरू किया। कुछ लोगों का कहना है कि वो रोने भी लगी थी। दूसरी ओर निकोल अपने लास्ट मोमेंट में काफ़ी शांत रहे। उन्होंने द इंटरनेशनल नाम का एक पुराना गाना गाना शुरू किया, जो दुनिया भर के लेबर्स के लिए एक बैटल सॉन्ग है। अगले ही दिन रोमानियन टेलीविज़न ने आर्मी बिल्डिंग की दीवार के नीचे पड़ी उनकी डेड बॉडीज़ की तस्वीरें दिखाई। ये इस बात का प्रूफ था कि चाउसेस्क ख़त्म हो चुके हैं। मई 1990 में रोमानिया में 1937 के बाद पहली बार फेयर इलेक्शन हुए, जो कि बहुत लंबा समय था। अगले 20 सालों में रोमानिया नेटो और EU जैसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में शामिल हो गया और उसने खुद को फिर से बनाना शुरू किया, जैसे किसी तूफान के बाद घर को फिर से बनाया जाता है।